पीएसएल के दोस्तों लेटेस्ट मैच में लाहौर कलंदर्स की टीम ने फ्रॉड यूनाइटेड के मेरा मतलब है इस्लामाबाद यूनाइटेड के आज तरोपे उधेड़ दिए हैं, टांके खोल दिए और इनको कहा है चला फिरा करो। ऐसे बैठे रहोगे ना तो जंग लग जाएगा, फफूंदी लग जाएगी, काई जम जाएगी तुम्हारे ऊपर, चला फिरा करो थोड़ा। तो आज लाहौर कलंदर्स वालों ने ना ठीक ठाक किस्म का दौड़ाया इस्लामाबाद यूनाइटेड को। मेरा ख्याल है कि टूर्नामेंट के बड़े जिसे कहते हैं मार्जिन में से ना एक मैच यानी कि बड़े मार्जिन के साथ आज ठोका है लाहौर कलंदर्स ने। 88 रन से उन्होंने मारा है और लाहौर कलंदर्स ने अपनी जगह मतलब लाहौर कलंदर्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड, कोयटा ग्लैडिएटर ये तो समझें कि प्लेऑफ्स में ऑलमोस्ट पक्के हैं। पीछे ये दो ही रह जाते हैं। टेक्निकली मुल्तान का भी चांस है लेकिन बड़ा रेयर सा, तो कराची या पेशावर में से एक आएगा। तो कराची वालों को है कि इंसान के बच्चों की तरह क्रिकेट खेलना, मैच जीतो और प्लेऑफ्स में आओ, बाकी उसके बाद की कहानी बाद में देखी जाएगी। सर आज लाहौर कलंदर्स ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग की, 209 रन्स किए उन्होंने, एक प्रॉपर प्लान के साथ वो आए थे। वो लाहौर की विकेट प्लस जिस किस्म का गेंद स्विंग हो रहा था, स्पेशली नसीम शाह के पहला ओवर अगर आप देखें ना, बहुत उसका गेंद स्विंग हुआ है, बहुत ज़्यादा। लेकिन लाहौर कलंदर्स ने ये किया कि दे मैनेज्ड, उन्होंने ना बड़ा अच्छे तरीके से मैनेज किया उस स्विंग को। ये फ़खर ज़मान के अगेंस्ट जिसे कहते हैं अपील्स वगैरह हुई, LBW की एक अपील हुई तगड़ी किस्म की, लेकिन वो अंपायर्स कॉल हो गई, तो इस वजह से वो थोड़ा सा ज़रा जिसे कहते हैं ना बचत हो गई फॉर दैट मैटर लाहौर कलंदर्स की भी और फ़खर ज़मान की भी। बट मेरे नज़दीक ना चलो फ़खर तो है ही है, लेकिन यार जो आज नईम ने कुछ शॉट्स खेली है ना, ओए हो मैं आपको क्या बताऊं। ड्वार्शियस को उसने 2 मारे हैं चौके स्ट्रेट, ठीक है ना, ये मिड ऑफ के पास से बेहतरीन किस्म के शॉट। फिर लेग साइड के ऊपर एक छक्का बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मारा। मुझे आज स्टार्ट में ना नईम की बैटिंग बहुत मज़े की लग रही थी। नईम ने इतने ज़बरदस्त फिर वो चीकी शॉट भी खेला है, तो पावर प्ले में नईम जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बैटिंग कर रहा था। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि यार वो उसने गलत कॉल कर ली और वो रन आउट हो गया, वरना वो बड़ा ज़बरदस्त खेल रहा था। इन्होंने सर पावर प्ले में लाहौर कलंदर्स ने 56 रन किए थे और इनका एक खिलाड़ी आउट हुआ और वो नईम ही आउट हुआ था सेकंड लास्ट बॉल के ऊपर ना। ये सिंगल लेने की कोशिश ये मिड ऑफ की तरफ, और वो ड्वार्शियस जो है वो करीब ही खड़ा था और उसने डायरेक्ट हिट मार दी। नईम को वो रन लेने की ज़रूरत ही नहीं थी, कोई ज़रूरत नहीं थी मेरे नज़दीक, लेकिन फॉर सम रीज़न उसने वो कॉल की। वो उसके लिए ना जिसे कहते हैं सुसाइडल साबित हुई। मैं आपको बताऊं कि वो जिस तरीके से खेल रहा था ना, उसने 50 कर जानी थी आज। वो बड़ा ज़बरदस्त मिडल कर रहा था यार लड़का। ज़ाहिर बात है वो इनिशियली तो उस तरीके से नहीं चला। आज इन्होंने ये जो 56 रन की पार्टनरशिप है इनकी, 51 रन की, ये हाईएस्ट है इन दोनों के बीच में, फ़खर और नईम के। इससे पहले तो ये जल्दी आउट हो रहे हैं, ये जिसे कहते हैं कुछ बड़ा टोटल नहीं खड़े कर पा रहे, लेकिन इस आज पावर प्ले में दोनों अच्छा खेले हैं। फ़खर ने भी मारे हैं छक्के शक्के, फ़खर ने लेग साइड के ऊपर ठीक ठाक किस्म के कूटे हैं। बट ओवरऑल अगर मैं देखूँ ना तो मुझे जो नईम की थी ना बैटिंग वो ज़्यादा इंप्रेसिव लगी है। नईम ने 25 किए 22 गेंदों के ऊपर, 4 चौके 1 छक्का। अच्छा वो ड्वार्शियस ने उसको रन आउट कर दिया। अच्छा उसके बाद अब्दुल्ला शफीक उसने 22 किए 17 गेंदों के ऊपर, 3 चौके उसने मारे। फ़खर ऊपर खेलता रहा, 44 किए 30 बॉल्स के ऊपर, 5 चौके, उसने 2 छक्के मारे। फ़खर ज़मान की ही दूसरी विकेट थी। फ़खर भी जल्दी कर गया, मतलब इन अ वे कि उसने मारा उसको लेग साइड के ऊपर शॉट। अच्छा आपको एक मज़ेदार बात बताऊं कि ड्वार्शियस के पहले ओवर में फ़खर ज़मान का बड़ा इजी कैच ड्रॉप हुआ है। इस्लामाबाद की फील्डिंग आज बिल्कुल पैथेटिक थी। उन्होंने कैचेस भी ड्रॉप किए हैं, उन्होंने मिस फील्ड भी की है, चौके भी करवाए हैं। ड्वार्शियस के पहले ओवर में फ़खर ज़मान का पावर प्ले में कैच ड्रॉप हो गया, इसने हुनैन ने ड्रॉप कर दिया। फिर साहिबजादा फरहान ने कैच ड्रॉप कर दिया लेग साइड के ऊपर, इसका फ़खर ज़मान की, ठीक है। अच्छा वो 2 कैचेस ड्रॉप हुए। फिर इन्होंने मिस फील्ड बहुत ज़्यादा की है। फ़खर ज़मान मेरे सामने जल्दी ये कर गया कि इमाद वसीम को ना निकल कर शॉट मारना वो ज़रा मुश्किल होता है, क्योंकि वो इतनी फ्लाइट नहीं देता, वो ज़रा थोड़ा तेज़ करता है।
तो अगर फ़खर खड़े रह कर खेलता तो वो उसके लिए ज़्यादा बेहतर रहता, लेकिन वो बस फ़खर ने निकल कर मारने की कोशिश की है इमाद को लेग साइड के ऊपर, वो बॉटम एज भी लग गया, ऊपर से स्टम्प भी हो गया, तो फ़खर की तो बिल्कुल ही छुट्टी हो गई। अच्छा, अब्दुल्ला शफीक उसने भी इमाद वसीम को जनाब हिट आउट करने की कोशिश की, लेकिन उसका लेग साइड के ऊपर अच्छा कैच पकड़ा हैदर अली ने राइट एट द बाउंड्री लाइन, और बड़ा सेविंग किस्म का कैच, कुशन बिल्कुल पीछे ही था, लेकिन हैदर अली टुक अ रियली गुड कैच। डैरल मिचेल ने 28 की 18 गेंदों के ऊपर 2 चौके 2 छक्के, वुड वार्शिस की गेंद के ऊपर हैदर अली के हाथों आउट हुआ मारने के चक्कर में। मेन जो कहानी डाली है ना इन्होंने कलंदर्स के 2 बैटर्स ने, वो सैम बिलिंग्स और सिकंदर रज़ा है। सर इन्होंने ना 6 ओवरों में को तकरीबन 100 के करीब रन मारे हैं आखिरी 6 ओवरों में। एक टाइम था कि जब इन्होंने 30 एक गेंदों के ऊपर कोई 70-80 के अराउंड कोई 75-76 रन मारे थे। ये मैं डेथ ओवर्स की आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि तकरीबन 17वें 18वें ओवर में, उससे पीछे 30 गेंदों पर इन्होंने ये स्कोर किया हुआ था। इन दोनों ने इतना मारा है। सैम बिलिंग्स ने सर 38 रन किए 17 गेंदों के ऊपर, 1 चौका 4 छक्के। सिकंदर रज़ा 39 रन 17 बॉल्स 3 चौके 3 छक्के। सैम बिलिंग्स का स्ट्राइक रेट 223, सिकंदर रज़ा का स्ट्राइक रेट 229। अब ये बनते हैं, अल्लाह आपका भला करे, 9 और 8 17 7 1, ये तकरीबन 77 रन बनते हैं। मेरा ख्याल है 77 ही बनते हैं ना, हाँ ये 77 रन बनते हैं 34 बॉल्स के ऊपर जो इन दोनों ने मिलकर मारे हैं। पार्टनरशिप तो मतलब विद द बैट पार्टनरशिप तो इनकी 50+ की थी, 50+ की इनकी पार्टनरशिप ने, जिसे कहते हैं जयते ही फेर दी डेथ ओवर्स में। इवन इन्होंने इमाद को नहीं छोड़ा, वो सैम बिलिंग्स ने मार मार के रिवर्स स्वीप इमाद वसीम का जिसे कहते हैं कचूमर कर दिया, और सैम बिलिंग का कैच ड्रॉप किया था इसने, फरहान ने, मुझे याद आ गया, फ़खर ज़मान में आपको गलती हो गई मुझे, सैम बिलिंग का कैच ड्रॉप किया था जब उसने रिवर्स हिट मारी थी, और बड़ा आसान सा कैच था। इन्होंने इतने पोपे कैच ड्रॉप किया ना कि मैं आपको बताऊं कि आप किसी अंधे को देते ना तो वो भी कैच पकड़ लेता, इतने आसान कैच ड्रॉप किए हैं। 13 एक्स्ट्रा 206 किया, आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है। लाहौर कलंदर्स का प्लान ये था कि भाई साहब पावर प्ले में कम से कम विकटें देनी है, डिसेंट सा स्कोर कर लो पावर प्ले में, ठीक है, 50-55 जितना भी हो जाए। मेरा तो ख्याल है कि इन्होंने 50-55 भी नहीं सोचा होगा, इन्होंने ये सोचा होगा 40-50 हो जाए, इसके बीच में कुछ हो जाए, विकेट ना ज़्यादा गिरी हो, बाकी मैनेज कर लेंगे, और एग्जैक्टली वही हुआ है। 51 रन 56 इन्होंने पावर प्ले में किए, 1 विकेट इनकी गिरी हुई थी। उसके बाद देख ले फिर इन्होंने क्या किया है, 10 ओवर्स में इनके मेरा ख्याल है कोई 96-97 रन थे। उसके बाद फिर इन्होंने देव मार 4.5 की। अच्छा, नसीम शाह 4 ओवर्स 36 रन, कोई विकेट नहीं। डवार्शियस 4 ओवर्स 51 रन, 1 विकेट, इसको ऊपर नहीं मार गया, एंड पर सिकंदर रज़ा ने इसको बहुत कूट लगाई। जेसन होल्डर्स 4 ओवर 54 रन, 2 विकेट्स, इसको आज मार पड़ी है, ठीक ठाक, इसको सब नहीं ऑलमोस्ट समझे सूता है। शादाब खान 4 ओवर्स 27 रन, कोई विकेट नहीं। अच्छा, हुनैन शाह 1 ओवर में 13 रन, उसको उसके बाद ओवर ही नहीं मिला। इमाद वसीम 3 ओवर्स 26 रन, 2 विकेट्स। हालांकि इमाद वसीम को आज बहुत लेट लेकर आया शादाब, सेकंड हाफ में लेकर आया इनिंग्स के, लेकिन यट इमाद वसीम को थोड़ी बहुत ही मार पड़ी है, लेकिन फिर भी वो मैनेज कर गया। इमाद वसीम भी आपको बताया तो है, वो भी जैसे कहते हैं ना शुरूड़ किस्म का बॉलर है, तो वो भी मैनेज कर लेता है। अब इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 210 रन करने थे। साहिबजादा फरहान, ये मसला है जो आज जिस तरीके से वो आउट हुआ है, मैं आपको बताता हूँ ना कि इसका शॉर्ट बॉल का प्रॉब्लम है, एक बाउंसी विकेट के ऊपर, ठीक है, जूसी विकेट के ऊपर। हालांकि ये विकेट उतनी जूसी नहीं है जितनी बाहर होती हैं सीना के अंदर, लेकिन रिलेटिवली जूसी विकेट के ऊपर शॉर्ट बॉल पड़ा है अगले को, सर उससे गेंद कंट्रोल में नहीं आया, सीधा लेग साइड के ऊपर सिकंदर रज़ा के हाथ में मारी है। वही ऑस्ट्रेलिया वाला इसका रिपीट टेलीकास्ट हुआ है, ये बाहर की विकेटों के ऊपर ये मार खाएगा शॉर्ट बॉल के ऊपर। ये शॉर्ट बॉल का नूर है फरहान, वो कम पेस वाले बैटिंग विकेटों के ऊपर तो मैनेज कर लेगा बॉलर्स को, ठीक है ना, पुल शुल मार देगा। थोड़ी सी जूसी विकेट हुई जैसे आज लाहौर की थी, शाइन जैसा बॉलर हुआ या कोई भी और बॉलर हुआ, शॉर्ट बॉल पे ही पकड़ा जाएगा जैसे आज पकड़ा गया। अच्छा, गस उसने 41 रन किए 27 बॉल्स के ऊपर। सलमान आगा 36 किए 25 बॉल्स के ऊपर। सलमान अली आगा ने जिसे कहते हैं आ करना बड़ा अच्छा खेलना शुरू कर दिया था आते साथ ही,
शाहीन को बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ऑफ साइड पर चौका मारा, हारिस को छक्का मारा लेग साइड का। तो सलमान अली आगा ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ना, जिसे कहते हैं, आकर इनिंग्स खेलनी शुरू की थी। वो तो अनफॉर्चुनेट है कि सलमान जो है ना वो सिकंदर रज़ा को रिवर्स स्वीप मारते हुए बोल्ड हो गया। सिकंदर रज़ा आपको पता है तेज़ तेज़ फेंकता है, ठीक है, वो भी बड़ा, जिसे कहते हैं ना, गुन्ना सा बॉलर है सिकंदर रज़ा। तो उसने एक बड़ा तेज़ मारा इसके मिडल और लेग स्टंप पे। सलमान अली आगा खेलने गया रिवर्स स्वीप। अब रिवर्स स्वीप बहुत ट्रिकी शॉट है। एक तो आप मूवमेंट कर रहे होते हैं, फिर उसके बाद आपको गेंद का पक्का यकीन होना चाहिए कि ये मेरे बल्ले के ऊपर आ जाएगी। आपने लाइन उसकी प्रॉपर कवर करनी है, क्योंकि आप मूवमेंट कर रहे होते हैं तो आपको नहीं आइडिया कि भाई आपका पैड किस जगह पे करके होगा विकेटों के सामने, बल्ला किधर है। तो वो फुल 100% कैलकुलेशन बन नहीं रही होती। ये जो रिवर्स हिट होती है ना, ये इतनी आसान नहीं है। तो आप देख लें वो सलमान अली आगा की कैलकुलेशन थोड़ी सी ख़राब हुई डंडे खड़क के। अच्छा, गस उसको हारिस रऊफ़ ने बोल्ड कर दिया। हालांकि 41 रन पे बैटिंग कर रहा था 150 प्लस के स्ट्राइक रेट से। हारिस रऊफ़ ने ऐसा गोला मारा, गस को समझ ही नहीं आई कि गेंद किधर से निकल कर उसकी विकेटों में गई है। लेंथ बॉल था लेकिन इतनी पेस के साथ था कि पड़ के अंदर आया और गस को टाइम ही नहीं मिला कि वो उसका कुछ कर सके। गस पेस और वो जो बॉल पड़ के अंदर आई है, वो जो इनवर्ड मूवमेंट है, उससे टोटली उसके ना चौकट्टे खुल गए। आज़म खान, हारिस रऊफ़, LBW थोड़ा सा ज़रा अनलकी था। गुल्लू, हाँ, टेडी बियर जो है ना वो अंपायर्स कॉल थी, तो अगर अंपायर नॉट आउट भी देता तो भी चल जाता। दो कि जब वो गेंद लगी थी ना तो मुझे यही था कि शायद बच जाए, लेकिन मैंने फिर यही सोचा, मैंने कहा अंपायर ने तो आउट दे दिया है तो ये तो अंपायर्स कॉल होगी। तो फिर और एग्जैक्टली वही हुआ। अच्छा, हैदर अली, उसको आसिफ अफरीदी ने फ़्लाइट में बीट कर दिया। वो निकल कर, जिसे कहते हैं, बड़ा शॉट खेलने के चक्करों में था, फ़्लाइट में बीट हुआ उसका। बाउंड्री लाइन के ऊपर करण ने वही जिम्नास्टिक कैच जो आप पकड़ते हैं, कैच पकड़ा, आप बाउंड्री से बाहर जाने लगे, उठाया, पीछे से आए, चलो जी। ये तो आजकल आपको पता है आम हो गया ना इस तरह का कैच करना। शादाब खान, वो 13 रन किए उन्होंने। हारिस रऊफ़ को 2 चौके मारे, चौके अच्छे मारे, लेकिन बस इतने ही थे। इवेंचुअली वो भी सिकंदर रज़ा की गेंद के ऊपर रिशद हुसैन ने उसका कैच पकड़ लिया, ठीक है, वो भी बड़ी शॉट मारने गया था। जेसन होल्डर हारिस रऊफ़ के हाथों पहली गेंद के ऊपर कॉट बिहाइंड। गस आउट हुआ, उससे अगली गेंद के ऊपर जेसन होल्डर लेग साइड के ऊपर, जनाब इधर गेंद की ग्लव लगा, कॉट बिहाइंड। जेसन होल्डर लेग साइड पे खेलने गया, हारिस रऊफ़ ने उसको भी पेस से बीट कर दिया। इमाद वसीम 2 रन किए 10 गेंदें खेल कर, नथिंग। हिट आउट करने की कोशिश की करण को, मिड ऑफ के ऊपर सीधा शाहीन के हाथों कैच। डुआर्शियस 1 रन, सिकंदर रज़ा की गेंद के ऊपर सलमान के हाथों कैच आउट। नसीम शाह हारिस रऊफ़ की गेंद के ऊपर नईम के हाथों कैच आउट। बड़ा शॉट मारने की तैयारी, 11 रन किए टोटल, 2 एक्स्ट्रा, 121 रन के ऊपर 16.5 ओवर्स में बारी, जिसे कहते हैं डन एंड डस्टेड इस्लामाबाद यूनाइटेड की। बॉलिंग की बात की जाए जनाब, शाहीन शाह अफरीदी 2 ओवरों में 10 रन 1 विकेट जो ऊपर स्पेल कराया था, उसके बाद उसने बॉलिंग नहीं की। आसिफ अफरीदी 4 ओवर्स 24 रन 1 विकेट। वंस अगेन एक्सीलेंट परफॉर्मेंस आसिफ भाई की तरफ से। आसिफ भाई ये पुराना चावल है यार, ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट का पुराना चावल है। और ग्रोसरी वालों है टीन पौधों, इसलिए मैं कहता हूँ कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो है वो बेंचमार्क है। वो आपकी आउट ऑफ ट्यूनिंग जो क्रिकेट की गाड़ी है ना, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ही दोबारा से ट्यून हो सकती है। ये पुराना चावल है फर्स्ट क्लास क्रिकेट का। चेक कर लो PSL में अभी तक इसने कितने मैचेस खेले और कितने में इसको मार पड़ी है। मेरा ख्याल है आसिफ भाई को एक आधा को मैच होगा जिसमें थोड़ी सी मार पड़ गई है, वरना ही इज़ टू गुड जिसको कहते हैं। और जब मर्जी करा लो, नए गेंद से करा लो बॉलिंग या वो थोड़े पुराने गेंद से करा लो, ही इज़ टोटली 100% रिलायबल बॉलर जो होता है ना, आसिफ भाई वो है। टॉम गरन 3 ओवरों में 24 रन 1 विकेट। हारिस रऊफ़ 3.5 ओवर्स 31 रन 4 विकेट्स। डैरिल मिचेल 1 ओवर में 12 रन। सिकंदर रज़ा 3 ओवर 20 रन 3 विकेट्स। हारिस रऊफ़ ने जनाब आज अपने नाकदीन को चुप कराया है, क्योंकि हारिस रऊफ़ की इस PSL में ना अभी तक कोई तगड़ी परफॉर्मेंस आई नहीं थी। हारिस रऊफ़ को ना कंपैरेटिवली मार ही पड़ रही थी। एक आधे मैच में वो ज़रा बेहतर रहा था, लेकिन बाकी सब में तो उसे ठीक ठाक कुट पड़ी। लेकिन आज हारिस रऊफ़ ने साबित किया कि नहीं भाई, हम हैं, तो पेस है ना उसके पास। तभी तो मैं कहता हूँ ना, हारिस रऊफ़ अगर थोड़ी सी, जिसे कहते हैं, अकल इस्तेमाल करके बॉलिंग करे, कोई थोड़ी वेरिएशन बेहतर करे,
यार ये बड़ा अच्छा बॉलर बन सकता है। अब ये सिर्फ यही एक वेरिएशन है पकड़ के ऑफ कटर। यार मेरे ख्याल में हारिस, नसीम, शाहीन, ये आपके जो 3 मेन बॉलर हैं ना, इनके जो ऑफ कटर्स हैं सर, वो बैटर्स को पहले से ही चेक हुए होते हैं। आप देख लें कि इनको जब ये ऑफ कटर मारते हैं तो उनके साथ क्या होता है, मोस्टली इनको बाउंड्री पड़ जाती है, क्योंकि बैटर्स जो है ना वो ऑलरेडी इनके ऑफ कटर को डिसाइफर कर चुके होते हैं। उनको पता लग जाता है कि ये ऑफ कटर करने लगा है, क्योंकि और इनके पास है कोई नहीं कोई वेरिएशन, कोई नकल बॉल मारें, कोई लूप में वो स्लोअर वन फेंकें। इनमें से तीनों में से किसी के पास ये वेरिएशंस नहीं है। ये दो स्लोअर वंस तो किसी के पास नहीं है। आप लग जाए गलती से, ठीक है, पंजाबी में वो हम कहते हैं ना हाथ लग गया, वो लग जाए तो वो एक अलग बात है। इनके पास वेरिएशंस नहीं है, बस एक कटर ही कटर है। तो यार अब कटर पे कहाँ बचते हैं यार। अब तो बॉलर जो होता है वो जेसन होल्डर को देखें यार, उसकी ना पेस है ना कुछ है, वो बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वन कर रहा होता है। इन तीनों में से कोई एक भी बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वन नहीं कर सकता, ना हारिस रऊफ, ना नसीम, ना शाहिद। हालांकि मेरे हिसाब में तो तीनों को आनी चाहिए। बस प्रॉब्लम ये मसला है कि ये बड़े मैचेस में कुट खा जाते हैं। उसकी ये रीज़न है कि इनके पास उस तरह की वेरिएशंस नहीं है। एक ही वेरिएशन है, वो जब करने की कोशिश करती हैं कुट पड़ जाती है। खैर, सिकंदर रज़ा सर आज का मैन ऑफ द मैच था। तो लाहौर ने ना जैसे कहते हैं क्लिनिकल परफॉर्मेंस दी है। और PSL जो PCB है उसको ये बताना चाहता हूँ कि आपके सोशल मीडिया के ऊपर लिखा हुआ है जी बड़ा कोई नेल बाइटर मैच हुआ है, नेल बाइटिंग मैच हुआ है, घंटा नेल बाइटिंग मैच हुआ है, 1 साइडेड मैच जीता कोटा ग्लैडिएटर्स ने। उन्होंने बर्गर्स को सही जिसे कहते हैं रैप अप करके तो रख दिया है अपने फैंस के आगे के मज़े लूटो इनके, तो वही हो रहा है। तो ये कोई नेल बाइटिंग फिनिश नहीं थी, जिसे कहते हैं टोटली बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में, हर शोबे में आउट क्लास किया लाहौर कलंदर्स ने आज फ्रॉड यूनाइटेड को। मेरा मतलब है इस्लामाबाद यूनाइटेड। बस इस वीडियो में इतने, अपना बहुत ख्याल रखना यार। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।